हेलो। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और साथ ही साथ हमारा जो आज से नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, क्लास 10th के लिए हम अब इस सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्री पहले फोकस कर रहे हैं ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इतना टॉपिक हमारा अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप इतने टॉपिक को भी अगर कवर करके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दूसरे जो टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स से उनसे ज़्यादा इसमें रिलेशन नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब अलजेब्रा स्टार्ट करें तो एक ही सीक्वेंस में पूरा अलजेब्रा का हो। और जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे उसमें पूरा कोऑर्डिनेट हम पढ़ा चुके थे। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी को एक हम कंसीडर करके आप लोगों को बताए थे। तो अब जो ये हमारा वीडियो है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ हिस्ट्री जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट कितना है मैथमेटिक्स में, उस चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप स्पेलिंग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री को हम इस प्रकार लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है वो कहाँ से आया उस चीज़ को देखिएगा। ट्राई मीन्स होता है आपका 3। आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मोनो, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे करके हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्राई मीन्स हमारा क्या होता है 3। ओके, एंड गोन के बारे में अगर हम बात करें, गोन, तो गोन का अर्थ होता है मैथमेटिक्स में दैट इज साइड, दैट इज साइड्स। ओके, एंड मेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो मेट्री मीन्स होता है मैथमेटिक्स में जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट और हिंदी में कहते हैं मापन। तो मेट्री शब्द का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो अब ट्रिगोनोमेट्री नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम ओनली एंड ओनली 3 साइड्स के बारे में ही मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब अभी आपके जो सिलेबस हैं क्लास 10th के उसमें केवल हम एंगल के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन जब आप हायर स्टडी करोगे 11th 12th में तो उसमें आपको साइड्स भी, साइन रूल, कोसाइन रूल जो है ये सब आपको आएंगे। तो उसमें आप बहुत चीज़ जो है वो नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो अभी तक के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में इतना जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द का मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट इन द ट्रायंगल। ओके, और एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, इन क्लास 10th we deal only with right triangle। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। तो हम केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रायंगल में भी किस टाइप के ट्रायंगल्स के बारे में, ओनली राइट ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप कुछ फॉर्मूला है जो उस फॉर्मूला को पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करना होगा। ठीक है, उसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं ताकि आपको याद जो है वो हमेशा के लिए रहे। तो देखिएगा, एक चीज़ और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री एक तो इसका मतलब हो गया कि ट्रिगोनमेट्री मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम अपने टाइम में 10th में थे तो उस टाइम जो है वो हम खुद से एक चीज़ क्रिएट किए थे। वो क्या था उस चीज़ को पहले देखिएगा। मतलब ट्राई मीन्स क्या होता है 3। ठीक है, एंड गोन, तो हमारे जो हिंदी में एक्चुअली मिथिला में गो मीन्स होता है क्या कि जैसे हम बोल रहे हैं 3 गो, इसका मतलब होता है कि 3 पर्सन है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि
3 गो आदमी था, मतलब 3 गो आदमी था, इसका मतलब 3 आदमी थे, ठीक है। तो ट्री गो मीन्स 3, गो मीन्स 3 गो था आदमी। तो हम अपने से खुद से ये क्रिएट किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ओनली 3 गो के ही बारे में पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ट्री मीन्स होता है 3 और गो हमारा मैथिली शब्द जैसे हम बोलते हैं 3 गो था, मैथिली में ऐसे बोलते हैं 3 गो चले, तो 3 गो का मतलब होता है कि 3 चीज था, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हमको केवल 3 ही चीज के बारे में, मतलब 3 गो ही आदमी था। क्या गो आदमी था? 3 गो। तो केवल 3 गो चीज के बारे में पढ़ना है। वो 3 गो आदमी या वो चीज क्या है, उस चीज को हम आपको लिखते हैं, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है। इस चीज़ को हम आगे भी बताएंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना चीज़ समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्री मीन्स 3, गो मीन्स 3 गो था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 गो आदमी था, मतलब 3 गो के बारे में पढ़ना है। दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अंडरस्टैंड हो गया होगा। साइन थीटा का ही उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। एंड कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। एंड टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो पता नहीं क्यों लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोगों को जो है वो टफ लगता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आसान होता है एज कम्पेयर टू क्लास 10th। हाँ, जब आप हायर स्टडी करोगे क्लास 11th 12th में, तो उसमें आपको हो सकता है कि टफ लगे, ठीक है। लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको बहुत इजी दिया जाता है, और हम ऐसे आप लोगों को समझाएंगे कि आपको और आसान लगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस चीज़ में मतलब कि 3 गो आदमी था या 3 गो क्वांटिटी इन्वॉल्व है, इसलिए हम ट्रिगो कहते हैं। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। एंड कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है उस चीज़ को देखिएगा आप। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। जहां राइट ट्रायंगल के लिए हमको केवल पढ़ना है तो हम कह सकते हैं कि P हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और H हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, जहां B क्या है? बेस, एंड H क्या है? हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज टेन थीटा। मतलब इसको आप ऐसे भी याद करने का एक तरीका है। उससे पहले एक चीज़, कंसेप्ट आपको हम समझा दें। जैसे मान के चलिए ये अगर थीटा आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ तो हम इस चीज़ को यहाँ पे ही समझा रहे हैं। एक मिनट पहले देख ले, दिख रहा है क्या? यस, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको। तो अगर हम थीटा के बारे में बात करें, मतलब थीटा अगर मान के चलिए ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थीटा, जैसे अब हमको पूछना है ना कि ये साइन थीटा, अगर थीटा के पहले हम किस फंक्शन को यूज़ करें, ये फंक्शन क्या होता है उस चीज़ को हम बाद में बताएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है? अगर ट्रायंगल का नाम हम A, B और C डालते हैं तो साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये होगा बेस और ये क्या होगा? H, ठीक है। तो अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/H। तो P कितना है? हम लिख सकते हैं BC/AC, ओके। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? B/H। तो B कॉस थीटा, अब देखिएगा इस चीज़ के पहले, ये जो थीटा है इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो ये वाला हमारा क्या है? बेस। तो बेस को हम क्या लिखेंगे? AB अपॉन हाइपोटेनस, विच इज क्या है? AC, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से टेन थीटा हम अगर आपसे पूछें तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप बता सकते हैं
कि P बाई बी था, तो P हमारा क्या है, BC, एंड B हमारा क्या है, AB। तो आप यहाँ से इस ट्रायंगल से बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल में कौन सा वैल्यू साइन थीटा है, कौन सा वैल्यू कॉस थीटा है, एंड कौन सा वैल्यू टेन थीटा है। ठीक है, अब इसका याद करने का देखिएगा, ये P ऊपर में है, B ऊपर में है और P ऊपर में, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित दिख रहा होगा, पंडित, एक मिनट देख ले, फिर चेक करना पड़ता है, ये बोर्ड बड़ा होने की वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा यहां से P से पंडित, B फॉर बद्री एंड P फॉर प्रसाद। तो ऊपर में हमारा क्या सेंटेंस बन रहा है, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में है हरे हरे बोल। वैसे जो पंडित जी लोग होते हैं वो हमेशा भगवान का ही नाम लेते हैं, तो इसीलिए पंडित बद्री प्रसाद कह रहे हैं, मतलब हरे हरे बोल। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है इसका याद करने का। अगर दूसरा ट्रिक भी अगर आप चाहें तो ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअली ये समझाने का दूसरा भी तरीका है कि पहला था पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये एक फर्स्ट ट्रिक है याद करने का। दूसरा क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आपको जिस चीज़ से याद करने में आसानी हो रहा है उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप लिख लें। तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरे हरे बोल। मतलब अब इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज साइन थीटा। ओके, बद्री बट्टा हरे ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा। एंड प्रसाद बोल मतलब टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फिर यहाँ से, अगर साइन थीटा बराबर P बाई एच है, साइन थीटा बराबर अगर P बाई एच है, तो चूंकि साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर मान के चलिए x है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अगर बराबर में मान के चलिए x है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को अगर हम रिवर्स करते हैं तो राइट साइड का भी वैल्यू क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब साइन थीटा, चूंकि अगर हम कह रहे हैं कि कॉसेक थीटा का उल्टा है या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर P बाई एच था तो कॉसेक थीटा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब H बाई P। ठीक है, तो आप इससे आप अगला खुद बता सकते हैं कि क्या आएगा। अगला बताइए क्या होगा, अगर कॉस थीटा बराबर B बाई एच है तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर अगर B बाई P है राइट साइड में, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बाई B। बोलिए हाँ या नहीं, H बाई B। कोई दिक्कत? अच्छा, अब कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या था, P बाई B। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बाई P। बोलिए सही है क्या? चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, साइन PH हो गया, साइन PH हो गया, कॉस BH हो गया, साइन PH हो गया, कॉस BH हो गया, एंड टेन PB हो गया। तो ये सब ट्रिक है, कोई बहुत ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है या 10 पेज का एक फॉर्मूला जो आपको याद नहीं हो रहा है। आपको बहुत ट्रिक हम बता चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल से याद रख सकते हैं, या फिर साइन PH हो गया, कॉस BH हो गया, एंड टेन P बाई
बी हो गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करने के बाद आप कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए अब एलिजिबल है। जैसे कैसा टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान के चलिए कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसका ये बेस 3 है, ठीक है, एंड 4 इसका क्या है, परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के नाम मान के चलिए ए, बी और सी गिवन है, ठीक है। और मान के चलिए कि ये एंगल आपको गिवन है थीटा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो देखिएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, पी बाई एच। तो पी बाई एच के लिए मतलब पी हमारा कौन सा होगा, अगर थीटा ये कंसिडर कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा तो पता है, लेकिन एच हमको नहीं पता है, लेकिन एच हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज अगर हम करें, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, मतलब राइट एंगल जो होता है उसके ठीक लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज द हाइपोटेनस। तो AC हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, तो AC अभी हमको फाइंड आउट करना है। चूंकि BC आपको गिवन है, कितना है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस AB कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आएगा रूट। तो AC का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 5, ना कि प्लस 5। इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ सीखने के लिए है। AC का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 5। तो AC इक्वल टू हम क्या लेंगे +5 या -5। देखिए, चूंकि क्या है AC क्या है, एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव। तो इसीलिए हम क्या करेंगे AC इक्वल टू -5 को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब नॉट पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए AC इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा +5। तो हम AC की जगह पे कितना लिखेंगे 5, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि AC इक्वल टू +-5, मतलब AC का वैल्यू क्या है, दोनों आना चाहिए, मतलब प्लस माइनस, लेकिन हम आंसर किसका लेंगे प्लस। क्यों, क्योंकि AC एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो अब AC अगर आपको पता चल गया है तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम अभी देखे थे, क्या होता था P/H। तो P मतलब परपेंडिकुलर, जो कि कितना वैल्यू गिवन है 4 अपॉन हाइपोटेनस अभी निकाले हैं 5। तो आपका आंसर आया साइन थीटा इक्वल टू 4/5। उसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता था फॉर्मूला B/H। तो B कितना आपको गिवन है 3 अपॉन हाइपोटेनस अभी आप कितना निकाले हैं 5। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू अभी हम फॉर्मूला देखे थे P/B। तो P क्या है हमारा परपेंडिकुलर, जो कि है 4 और बेस कितना है 3। इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना है 4/3। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अगर आप निकाल लिए हैं, ठीक है, तो आप साइन थीटा को उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लेफ्ट साइड को
उल्टा कर रहे हैं तो राइट साइड को भी उल्टा करेंगे। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर अगर 4/5 था, मतलब 4/5 था, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 5/4। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू अगर 3/5 था तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू अगर 4/3 है तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारा कितना होगा 3/4। बोलिए, तो हम 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अभी हम आपको 1-2 लेक्चर के बाद थोड़ा जरूर डील करेंगे, थोड़ा बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ समझे, जो अभी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अभी इतना आप समझ के रखिए, हम आपको फिर आगे बताएंगे कि फंक्शन में बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं। तो अभी जो हमको पढ़ना वो है ओनली ट्रिग्नोमेट्री विच इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो अभी आपको नहीं ज़्यादा चीज़ जानना है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, वो चीज़ अभी नहीं जरूरी है। आपको इतना जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक फंक्शन है। तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डालिएगा, लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री इज अ फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री इज अ फंक्शन। ओके, लिख लीजिए। तो ये 6 फंक्शन है, मतलब साइन एक फंक्शन है, साइन एक फंक्शन होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का ये फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है, टेन एक फंक्शन है। साइन का उल्टा जो है कॉसेक, वो एक फंक्शन है, सेक एक फंक्शन है, एंड कॉट एक फंक्शन है। तो अगर आपको ऐसा भी अगर कोई पूछ दे कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन, तो इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड सबका रेसिप्रोकल का भी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, इंट्रो था किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम नेक्स्ट डे जो है इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अभी क्लास 10th में आपको ओनली 2 टाइप के ही और 2 ही फॉर्मूला, दैट इज जो अभी हम आपको बताएं वो फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, उसमें 3 फॉर्मूला आएंगे, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इतना ही केवल फॉर्मूला पे आपको सारे प्रश्न बनाने होते हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम यहाँ पे मौजूद है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इस टीचर को, इस भैया को आप विदा कहिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।